आज हमने पढ़ना है मसल। मसल्स की फिजियोलॉजी। सबसे पहले हम देखेंगे मसल्स होते क्या हैं। मसल्स जो हैं ये आपकी बॉडी के कंट्रक्टाइल टिश्यूज हैं। कंट्रक्टाइल टिश्यूज मींस कि ये कंट्रैक्शंस शो करते हैं। बॉडी का वो सेल जो कि कंट्रैक्शन शो कर रहा है, क्या इसकी एनाटमी है, किस तरीके से ये बना हुआ है, क्या चीज़ें इसके अंदर एक्स्ट्रा मौजूद हैं जिसकी वजह से ये कंट्रैक्शंस शो कर रहा है। कंट्रैक्शन जब होती है तो इसके अंदर क्या फिजियोकेमिकल चेंजेस आते हैं और इसके फंक्शंस क्या हैं, ये हमने आज पढ़ना है। मसल्स की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो ये इसकी डेफिनेशन थी कि ये क्या है, कंट्रक्टाइल टिश्यू ऑफ बॉडी है। ये एक्चुअली में हमारी बॉडी की प्रोटीन्स, कंट्रक्टाइल प्रोटीन्स के मिलने से बनता है। प्रोटीन्स पे मुश्तमिल होता है। एक्टिन हो गई, मायोसिन हो गई, मायोफिलामेंट्स कह लें, मायोफिब्रिल्स कह लें। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, हमारी बॉडी की प्रोटीन्स हैं। हमारी बॉडी का जो मेजर पोर्शन है, जो हमारा मसल मैस है, हमारी बॉडी का जो एक्चुअल बॉडी वेट है, उसमें से जो ऑलमोस्ट हाफ तक 40 to 50% जो है वो मसल्स की वजह से होता है। ठीक है। मसल्स जो हैं, अगर इनकी थोड़ी सी और इंट्रोडक्शन या करेक्टरिस्टिक्स देखें तो मसल जो है आपकी बॉडी का मेजर, मैंने बताया कि मेजर पोर्शन जो है वो बनाती हैं। उसके अलावा जो है ये मीजोडर्मल इन रीजन होती हैं। ये मैंने आपको ब्लड वाले चैप्टर के अंदर भी बताया था कि मेजोडर्मल इन रीजन क्या है। हमारी जो जर्मिनल लेयर्स हैं वो कौन कौन सी हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, तो ये मीजोडर्म से बनते हैं। उसके अलावा जो है ये कंट्रैक्शन शो करते हैं, रिलैक्सेशन शो करते हैं। जब कंट्रैक्शन होती है तो क्या होता है और जब रिलैक्सेशन होती है तो क्या होता है, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट जो है बहुत हंड्रेड्स ऑफ मसल्स मौजूद हैं, 600, 700, 800, इस तरीके से काफी डिफरेंट जगहों के ऊपर डिफरेंट जो इन्होंने बताए हुए हैं साइंटिस्ट वगैरह, ऑथर्स वगैरह ने। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो मेजर 3 तरह की टाइप्स हैं: कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स। कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स को जो है हम लोगों ने ये जो क्लासिफिकेशन की है ये 3 बेसिस के ऊपर की है। ठीक है, ये जो टाइप्स हैं इनके अंदर क्या डिफरेंस आता है, कैसे हमने इनको डिवाइड किया है, ये 3 बेसिस के ऊपर किया है। 3 तरह से इनका डिफरेंस आता है। ठीक है, एक है इसका प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ स्ट्राइशंस। जैसे अगर मैं आप लोगों को ये तीनों तरह के मसल्स दिखाऊं, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल्स के अंदर देखें, ये मसल्स के अंदर धारियां सी मौजूद हैं, लाइंस सी मौजूद हैं, ये स्ट्राइशंस हैं। कार्डियक मसल्स के अंदर भी देखें मौजूद हैं स्ट्राइशंस। स्मूथ मसल्स में स्ट्राइशंस मौजूद नहीं है। तो इन जो है ये एक्चुअल स्ट्राइशंस क्या होती हैं, ये मायोफिलामेंट्स होते हैं, जो जहाँ पे स्ट्राइशंस, ये हम डिटेल में एक एक के साथ पढ़ते हैं कि व्हाट आर मायोफिलामेंट्स। तो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ स्ट्राइशंस की वजह से हमने इसको डिवाइड किया है, इन दोनों में है और इसमें नहीं है। उसके अलावा कंट्रोल, कंट्रोल के ऊपर हमने इसको डिवाइड किया है। कुछ मसल्स जो हैं वोलेंट्री है, हम उनको कंट्रोल करते हैं, जैसे स्केलेटल मसल्स जो हैं वो वोलेंट्री हैं, इनको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ मसल्स जो हैं वो इनवोलेंट्री हैं, जैसे आपके कार्डिक मसल्स इनवोलेंट्री हैं, आप कार्डिक मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके जो स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स आपकी बॉडी का जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स वो बनाते हैं। इसके अलावा आपके एब्डोमिनल कैविटी का जो विसरा, मेन जो आपका मेजर विसरा है, वो भी स्मूथ मसल से बना होता है। जो भी चीज जो है अंदर से एम्प्टी है, जैसे आपका स्टमक, आपकी इंटेस्टाइन्स, आपकी ब्लड वेसल्स जिसके अंदर कैविटी है, वो आपके स्मूथ मसल से मिलके बनी हुई है। आपका जो मेजर एब्डोमिनल विसरा है, एब्डोमिनल जो रीजन है, वो आपके स्मूथ मसल से ही मिलके बना है। उसके अलावा ये स्ट्राइशर, तो ये तीसरी चीज जो है वो सिचुएशन पे है कि किधर मौजूद है। ठीक है, अगर वो बोन के साथ मौजूद है तो वो स्केलेटल मसल्स हैं, अगर वो हार्ट में मौजूद हैं कार्डिक मसल्स कहलाएंगे, और वो अगर आपकी ब्लड वेसल्स या ऑर्गन या आपके एब्डोमिनल विसरा में मौजूद है तो वो आपके स्मूथ मसल्स होंगे। तो इन 3 बेसिस के ऊपर हमने जो है मसल्स को डिवाइड किया है इन 3 मेजर टाइप्स में। आगे जो है, मसल सेल को मायोसाइट भी कहते हैं। ये डिफरेंट, दूसरे सेल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
मसल जो है वो सॉफ्ट टिश्यू है और वो एनिमल्स में पाया जाता है। इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, फिलामेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये जो है ये फिनोमिना शो करते हैं। कंट्रैक्शन क्यों होती है, रिलैक्सेशन क्यों होती है? कंट्रैक्शन में मसल की लेंथ के ऊपर या विड्थ के ऊपर क्या असर होगा, रिलैक्सेशन में मसल की लेंथ के ऊपर या टोन के ऊपर, टोन भी कह सकते हैं, के ऊपर क्या असर होगा। तो ये हम लोगों ने अभी देखना है। यहाँ पे इन्होंने नाम बताए हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स। फंक्शंस अगर हम जनरली बात करें तो मसल का पहला मेन फंक्शन जो है, अगर हम कार्डियक मसल की बात करें तो कार्डियक मसल का क्या है? कंट्रैक्शन, हार्ट बीट, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके हार्ट बीट जो है, हार्ट को बीट करवाना, हार्ट की बीटिंग से जो है ब्लड सर्कुलेशन आएगी। फिर हमारे अगर स्केलेटल मसल्स की बात करें, स्केलेटल मसल जो है हमारी बॉडी का एक पोस्चर मेंटेन करते हैं, हमारी बॉडी की एक जो है बोन्स के साथ वो अटैच होते हैं, लोकोमोशन के लिए हमें मूवमेंट करवाने में हेल्प देते हैं। और अगर हम लोग स्मूथ मसल्स की बात करें तो स्मूथ मसल्स जो हैं उनके अंदर से जो ब्लड गुजरता है तो वो सर्कुलेशन में भी हेल्प करेंगे। उसके अलावा जो है स्मूथ मसल्स अपनी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से आपके जीआईटी पे बहुत अफेक्ट करते हैं। आप अपनी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन पे पेरिस्टालसिस में हेल्प करते हैं। आप उस अपनी एक्टिविटी की वजह से जो है ब्लड प्रेशर के ऊपर इनका अफेक्ट आता है। तो ये इनके हो गए बेसिक फंक्शन। आगे फंक्शंस और भी हैं यहाँ पे, इन्होंने बस ये रिलेटेड टू इन तीनों मसल्स के जो बेसिक काम है वही इनके जो हैं। स्केलेटल के अलग काम है, कार्डियक के अलग काम है, और स्मूथ के अलग काम है। तो वो आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो। माइंड में रखो स्केलेटल मसल के क्या क्या काम है, फंक्शंस लिख लो। एक काम नहीं है यहाँ पे, तो एक दो लिखे हुए हैं ना, आप ज्यादा भी जो है पॉइंट आउट करवा सकते हो। स्केलेटल मसल को माइंड में रखें, वो क्या क्या चीज जो है वो पोस्चर जो है वो दे रहा है, एक वो प्रॉपर शेप दे रहा है। उसके अलावा जो है बॉडी की टोनिसिटी बना रहा है, बॉडी को टोन कर रहा है। उसके अलावा जो है बॉडी को एक जो है वो लोको मोशन के लिए भी, मूवमेंट करवाने के लिए भी हेल्प कर रहा है। फिर कार्डियक मसल को माइंड में रखें, उसकी प्रॉपर्टी जो है उसका लिखें कि उसकी वजह से, कार्डियक मसल की वजह से क्या क्या फंक्शन बॉडी में होते हैं। और फिर लास्ट में आप स्मूथ मसल को माइंड में रखें और फिर उसके फंक्शन लिख लें, तो एक बहुत ज्यादा फंक्शंस बन जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जो हैं इनका नाम इसीलिए स्मूथ मसल रखा गया क्योंकि इनके अंदर स्ट्राइशंस नहीं है। इनके अंदर जो है, मैंने लास्ट टाइम भी ये आपको डायग्राम दिखाई थी, ये देखें। स्मूथ मसल्स ये जो है इनके अंदर स्ट्राइशंस नहीं मौजूद, ये बिल्कुल स्मूथ है, इनके अंदर धारियां या फिलामेंट्स नहीं मौजूद। अब जैसे ये कार्डियक मसल्स के अंदर भी हैं और स्केलेटल मसल्स के अंदर भी हैं, लेकिन ये स्मूथ मसल्स के अंदर ये जो है स्ट्राइशंस नहीं मौजूद, जैसे हम ये डायग्राम में भी देखें। तो इसी वजह से इनको स्मूथ मसल्स कहा जाता है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ स्ट्राइशंस। फिर अगर हम लोग मजीद बात करें तो ये एलोंगेटेड सा सेल होता है, ठीक है। इसको ना फ्यूजी फॉर्म भी कहते हैं, फ्यूजी फॉर्म। अब फ्यूजी फॉर्म क्या होता है? फ्यूजी फॉर्म ये होता है कि आपका जो मसल का शेप है वो स्पिंडल की तरह की होती है। अब स्पिंडल क्या है? दरमियान से जो इसकी बेली है वो क्या होगी? वाइड होगी मिडल से, और किनारे जो हैं इसके टेम्पर्ड होंगे, मतलब नोक वाले होंगे। तो इसको फ्यूजी फॉर्म शेप भी कह सकते हैं और इसको स्पिंडल शेप भी कह सकते हैं। तो आपके जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो इस तरह की शेप के होते हैं। अगर हम लोग दोनों डायग्राम्स में देखें तो ये इसी तरह की शेप के बने हुए हैं, इस डायग्राम में भी और इस डायग्राम में भी। इनकी लोकेशन की अगर बात की जाए तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि हमारी जो जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, आपका जितना भी वॉस्कुलेचर है जिसके अंदर आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाली या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाली, सारी जो हैं वो स्मूथ मसल से मिलने से बनती हैं। उसके अलावा जो है स्मूथ मसल जो है, एक और चीज मैंने बताती चलूं आपको कि जो स्मूथ मसल है आपकी बॉडी में जहां जहां जो है ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद है जिसके अंदर कैविटी हो, जैसे आपका स्टमक अंदर से जो है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जब आपने फूड इंटेक नहीं किया हो तो खा लिया, आपके इंटेस्टाइन्स जो है उनके अंदर कैविटीज हैं। अंदर से कोई भी ऐसी जगह जिसके अंदर कैविटी मौजूद हो तो उसको ल्यूमेन भी कहा जाता है, उस स्पेस को, उस खाली जगह को ल्यूमेन भी कहा जाता है। तो वो स्ट्रक्चर किसने बनाया होगा? वो आपके स्मूथ मसल ने बनाया होगा। आपका जीआईटी ट्रैक जो है वो 90% जो है वो स्मूथ मसल है। उसके अलावा आपका जो वास्कुलेचर है वो 100% आपका सारा स्मूथ मसल है।
तो ब्लड वेसल्स कह लें, और जो आपका विसरा है, जो आपकी abdominal कैविटी है, जो अंदर से होलो है, जो अंदर से खाली है, जिसमें आपका स्टमक, अंदर से ल्यूमेन स्पेस आती है, आपके इंटेस्टाइन के अंदर से स्पेस आती है, ये जितनी भी आपकी स्पेस है, जैसे इवन कि आपका जो ब्लडर है दैट इज मसल एज वेल। तो ये सारे क्या है, स्मूथ मसल। और कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके ये स्मूथ मसल जो उसके अंदर की कैविटी की जो जगह है, जो ल्यूमेन स्पेस है, उसको कम या ज्यादा करता है। ठीक है, उसको कम या ज्यादा करके भी अपना काम कर रहा है। शेप हमने अभी पढ़ी, फ्यूजिफॉर्म शेप है, जिसकी जो है दरमियान से ये स्पिंडल फॉर्म की शेप है, दरमियान से ये चौड़ी है, और साइड से ये टेपर्ड है, नोक वाली है। अब इसके अंदर जो है, अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो जनरली ट्राइलेमिनर मेम्ब्रेन होती है, थ्री मेम्ब्रेन है आपकी नेक्स्ट। और मसल के अंदर भी ट्राइलेमिनर ही मेम्ब्रेन है, थ्री मेम्ब्रेन्स के ऊपर जो है ये मुश्तमिल होता है। एक एलोंगेटेड सा एक ही न्यूक्लियस होगा एक एक सेल के अंदर। इसके अंदर थिक फिलामेंट्स भी होते हैं और थिन फिलामेंट्स भी होते हैं। इसके अंदर थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट को एक्टिन और मायोसिन कहते हैं, ये हम आगे पढ़ते हैं। और इसके अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन के साथ जो है एक थिन लेयर कोटिंग होती है ग्लाइकोकैलिक्स की। आगे ये ग्लाइकोकैलिक्स की जो मेम्ब्रेन है, ये इसके गिर्द मौजूद होती है। न्यूक्लियस एक होगा, रॉड शेप होगा, और दरमियान में मौजूद होगा। ये देखें, जैसे डायग्राम में भी आपको शो किया गया है, एक है, रॉड की तरह का है, और दरमियान में मौजूद है। ये स्मूथ मसल रिलैक्स्ड फॉर्म में दिखाया जा रहा है और कंट्रैक्टेड फॉर्म में दिखाया जा रहा है इस डायग्राम में। न्यूक्लियस भी हो गया, साइटोप्लाज्म। अच्छा, साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर सीधे लॉन्गिट्यूडनल जो है फिलामेंट्स मौजूद है, जिनको मायोफिलामेंट्स कहते हैं। मायोफिलामेंट्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द फिलामेंट्स जो है वो थिन भी हो सकते हैं और थिक भी हो सकते हैं। अगर वो थिन होंगे तो उनको जो है एक्टिन कहा जाएगा। यहाँ पे एक्शन लिखा हुआ है, ये एक्टिन है। ओ आपने कट कर देना है, एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं। और अगर वो थिक हैं तो वो मायोसिन होते हैं। अब जो थिन है उनका साइज, उनका डायमीटर देखें 5 to 7 नैनोमीटर है, और जो थिक है उनका साइज देखें 10 to 15 नैनोमीटर। यूनिट भी देखना है, और जो वैल्यू दी हुई है उसको भी याद करना है, एमसीक्यू के हवाले से आ सकता है। थिक का क्या नाम है वो भी देख लें। थिक को एक्टिन कहते हैं, सॉरी, थिक को मायोसिन कहते हैं और थिन को एक्टिन कहते हैं। डायग्राम में देखते हैं, ये देखें, थिक फिलामेंट्स और थिन फिलामेंट्स को उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, डिवाइड भी करके आपको लेबल भी बताया हुआ है। उसके अलावा जो है ये लॉन्गिट्यूडनल सीधे सीधे जो हैं, इसके अंदर उन्होंने एक एक्सप्लेन किया चीज कि जो फिलामेंट्स हैं ये इसमें स्ट्रेट लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। ये देखिए, जैसे ये फिलामेंट्स, माय फिलामेंट्स जो हैं ये लाइंस के साथ शो किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो हैं ये आपके नाम बता रहा है कि स्केलेटल मसल जो है आपके स्केलेटन, मतलब आपकी बोन्स के साथ जो है अटैच होंगे। आपकी बोन्स के साथ अटैच होके जो है, जो आपकी बोन का ये जो हम कहते हैं ना फ्लैश या मीट, ये एक्चुअल में आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं। और जो है फ्रेश स्टेट के अंदर इनका कलर पिंक होगा। और इसके अलावा जो है ये ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में जुड़े होते हैं, जिसको फेसिकुलाई कहते हैं। ठीक है, ये जो स्केलेटल मसल्स हैं, इनकी जब हम लोग ग्रुपिंग देखते हैं, अब इनका मेजर काम जो है फोर्स प्रोड्यूस करना, ठीक है, और मोशन। फोर्स एंड मोशन इनका काम है। ठीक है, फोर्स एंड मोशन। तो इस वजह से इनकी अगर हम लोग जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी जो है ऊपर आपके स्मूथ मसल से। अब यहाँ पे इन्होंने, अगर हम इस डायग्राम को देखें, मसल जो है ये बाइसेप मसल को थोड़ा सा अगर इन्होंने वाइड करके कह रहे हैं कि इसको अगर हम लोग ओपन करके देखें तो ये इस तरह का होता है सेल। इसके अंदर ये देखें, ये बंडल्स मौजूद हैं, ये सिलेंड्रिकल बंडल्स मौजूद हैं। ये इसके मसल फाइबर्स हैं। ठीक है, ये क्या है, मसल फाइबर्स हैं। अगर इनमें से ये एक फाइबर अगर हम ओपन करके देखें तो ये इस तरीके का है। इसके अंदर मजीद बंडल्स हैं। अब इनके अंदर से ये एक सिंगल बंडल को अगर हम ओपन करें तो ये है आपके मसल्स, जिनके अंदर ये एक्टिन और ये मायोसिन की जो है मौजूद है, और ये इसकी स्ट्राइशंस हैं, स्ट्राइशंस। शेप सिलिंड्रिकल शेप है, टैपर्ड है। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन वही ट्राइलेमिनर मेम्ब्रेन है।
और उसके गिर्द क्या होगी, ग्लाइकोकैलिक्स की कोटिंग, जो हमने ऊपर स्मूथ मसल्स की पढ़ी है, सेम सेल जो है सेल मेम्ब्रेन का बता रहे हैं। न्यूक्लियस जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, उसके अंदर एक था और दरमियान में था, इसके अंदर न्यूमरस है। फिर आगे जो है साइटोप्लाज्म की बात करें, तो साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर, या इसको सेक्रोप्लाज्म भी कहा जाता है। अच्छा, और सेल मेम्ब्रेन जो है ना, इसको सेक्रोलीमा भी कहा जाता है। सेक्रो जो है ये टर्मिनोलॉजी हमारे मसल से रिलेटेड है, ये भी आपने याद रखना है। इसके अंदर जो है फिलामेंट्स मौजूद हैं, पैरेलल फिलामेंट्स मौजूद हैं जिनको हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं। अच्छा, इसकी अगर हम डिटेल में जाएं ना, जो मैंने आपको अभी जो डायग्राम दिखाई थी ये वाली, कि अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो ये किस तरीके से इसका आपका मसल जो है पैक्ड है, पैकिंग जो है इसकी देखें किस तरीके से, ये सिलेंड्रिकल शेप में है। फिर इसको मजीद एक को ओपन किया तो ये ऐसे है, फिर इसको मजीद को एक को और ओपन करेंगे तो इसके अंदर मजीद जो है बंडल्स हैं, और एक सिंगल को ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से एक सेल है, सेक्रोमेयर एक सेल इस तरीके से है। ठीक है, जिसके अंदर एक्टिन और मायोसिन मौजूद है, ये एक मायोफिब्रिल है। तो किस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स जो है वो अरेंजमेंट है, कह रहे हैं कि जो आपका साइटोप्लाज्म है स्केलेटल मसल्स का, उसके अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी मौजूद है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है। अच्छा, इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है उसको सेक्रोसोम्स भी कहा जाता है। इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद है, और कुछ फाइबर्स भी इसके अंदर मौजूद हैं, ये सारी चीजें। इसके अलावा इसके अंदर ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स और कुछ लिपिड ड्रॉपलेट्स भी मौजूद होते हैं। अब इसके फिलामेंट्स की जो है कुछ डायमीटर, मायोफिब्रिल्स की डायमीटर जो है, जो स्केलेटल मसल्स की हैं, ये भी आप देखें, इसको भी नोट करें, ये भी एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इन्होंने, अब ये इतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। आप अगर डिफरेंट बुक्स जो हैं वो ऑथर्स की उठा के देखें तो इसमें बहुत डिटेल बताई होती है। आपकी आपके पेपर में बेसिक जो है मसल का स्ट्रक्चर आना है, तो आपने बेसिक चीज पढ़नी है, जितना बताया जा रहा है आप उतना ही करें, इसको मजीद डिटेल में मत लेके जाएं। आपको ये डायग्राम अगर इतनी एक्सप्लेन नहीं की गई, बस डायग्राम शो करके बता दिया, लाइन में बता दिया मायोफिब्रिल्स हैं और एक्टिन मायोसिन होते हैं, सेल को सेक्रोमेयर कहते हैं, सेल की मेम्ब्रेन को सेक्रोलीमा कहते हैं, सेल के अंदर जो प्लाज्म है साइटोप्लाज्म उसको सेक्रोप्लाज्म कहा जाता है। तो आप बस इतनी यही चीजें करें। ढेर सारे न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद होते हैं। लास्ट में हमारे पास कार्डियक मसल आता है। कार्डियक मसल जो है, एक तो ये मसल इनवोलेंट्री है, दूसरा इसके अंदर स्ट्राइशंस भी मौजूद होती हैं, तीसरा जो है ये अलाइंड होता है इस तरीके से कि एक कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर बनाता है। आपका कार्डियक मसल जो है उसने कॉन्टिन्यूअस, आप जब जो है बर्थ के टाइम से शुरू होना है उसने कंट्रैक्शंस करना, और कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन वर्क करना, और डेथ तक उसने काम करना है। ठीक है, स्मूथ मसल्स जो है वो भी रिलैक्स करके एक सम टाइम ऐसा आता है कि वो नहीं वर्किंग में है। आपके जो है, जैसे आपका जीआईटी अगर वर्किंग में नहीं है तो आपके स्मूथ मसल रिलैक्स हैं उस टाइम पे। आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं वो भी ऑल द टाइम वर्किंग में नहीं होते, अगर आप रिलैक्स पोजीशन में लेटे हो बैठे हो आपके वो भी, उनको भी रेस्ट मिलता है। लेकिन आपके जो कार्डिक मसल्स हैं वो एट द टाइम ऑफ बर्थ से शुरू होकर डेथ तक चलते रहते हैं। ठीक है, तो इनकी जो थोड़ी सी बनावट है, या इनकी जो क्रॉस लिंकेजिंग है, या इनकी क्रॉस स्ट्राइएशंस कह लें, या इनके जो मायोसाइट्स हैं वो डिफरेंट होंगे दूसरों से। इसकी ओवरऑल ये देखें, इसमें अपेरेंस भी चेक करें कि इसके अंदर सेल्स के दरमियान में भी किस तरीके से ब्रांचिंग है, कॉम्प्लेक्स जंक्शंस हैं इनमें, एलोंगेटेड ब्रांच सेल्स हैं, इरेगुलर कंटोर्स हैं, मतलब पता नहीं है इधर ये इसके साथ अटैच है, इधर ये इसके साथ अटैच है, ऐसा नहीं है कि कोई वेल डिफाइंड होके पहले ने दूसरे के साथ इस पॉइंट पे जाके अटैचमेंट या ब्रांचिंग करनी है, दूसरे ने इस टाइम पे जाकर करनी है। इरेगुलर कंटोर है इसका, इरेगुलर इसके अंदर से पैटर्न्स मौजूद है। तो कुछ इसकी स्ट्राइशंस जो हैं वो स्केलेटल मसल्स जैसी होती हैं, वरना इसकी ज्यादा मोर डिफाइंड और डिफरेंशिएटेड इसके सेल्स हैं, और ज्यादा डिफाइंड इसकी स्ट्राइशंस हैं एज कम्पेयर टू स्केलेटल। कुछ स्केलेटल जैसी होंगी वरना मोस्टली नहीं। न्यूक्लियस की बात करें, सिंगल न्यूक्लियस है, और सेल में किसी भी जो है ओवल न्यूक्लियस होगा। वो पिछले वाले का स्मूथ मसल का रॉड था, इसका ओवल है, शेप भी देखिए यहाँ पे ओवल है, और ये सेंट्रल रीजन में मौजूद होगा सेल के, और हर कार्डिक मसल के सेल के अंदर ये आएगा, हर मायोसाइट कार्डियोमायोसाइट के अंदर ये आएगा। अगर हम इसके साइक्लोस्पाज्म की बात करें तो
इसमें ये लोग ये बता रहे हैं कि इसके अंदर सेल ऑर्गेनेली जो हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, फैट ड्रॉपलेट्स, ये सारे मौजूद होते हैं। उसके अलावा जो है इसके अंदर एक एडिशनल चीज होती है, लाइपोफ्यूजन जो है वो, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके कार्डियक मसल्स के अंदर मौजूद होता है। ये डेपोजिशन ऑफ लिपिड है, ये उन लोगों के कार्डियक मसल्स में मौजूद होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो इस कार्डियक मसल के अंदर ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनको कॉन्टिन्यूस कंट्रैक्शन और कॉन्टिन्यूस एनर्जी की जरूरत होती है। मैंने जो आपको शुरू में कहा कि ये रिलैक्स नहीं करने वाले, इन्होंने शुरू से लेकर एंड तक कंट्रैक्शंस और वर्किंग करनी है, इन्होंने बंद नहीं होना। तो इनको बहुत ज्यादा एनर्जी और नेवर एंडिंग सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए, तो वो इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो अबंडेंट होते हैं। गोल्गी ऑपरेटस भी होगा इसके अंदर। और कह रहे हैं कि इसका जो साइटोप्लाज्म है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर्स। क्यों? इसी की वजह से इसके अंदर जो क्रॉस स्ट्राइएशंस हैं वो इस तरह की है जैसी इसकी प्रॉपर्टी है। करेक्टरिस्टिक्स देखें अगर हम मसल्स की, तो मसल ये, अच्छा इसके से पहले ना ये देख लें। अब हमने तीनों मसल्स पढ़ ली हैं। अब ये जो डिफरेंस बिटवीन थ्री मसल्स है, कार्डिक, स्केलेटन और स्मूथ, ये आपको एक 5 नंबर का सवाल भी आ सकता है। जब भी डिफरेंस आता है आप दरमियान में लाइन लगा के साइड बाय साइड एक ही चीज लिखते हो, इसकी नेचर ये वॉलेंट्री है, स्ट्राटेड है, ये इनवॉलेंट्री है, स्ट्राटेड है। इस तरीके से ये आपको 5 नंबर का इन तीनों का डिफरेंस भी आ सकता है। उसके अलावा जो है अगर हम लोग करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो यहाँ पे इन्होंने 4 करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं मसल की। पहली करेक्टरिस्टिक क्या है उसकी? एक्साइटेबिलिटी। मसल जो है वो एक्साइट होता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मसल को जब भी कोई स्टिमुलस मिलता है तो वो स्टिमुलस को रिसीव करके जो है कोई ना कोई कंट्रैक्शन शो करेगा या कोई ना कोई रिस्पॉन्स देगा। ठीक है? मसल को जब भी कोई स्टिमुलस मिलेगा तो उसका वो रिस्पॉन्स देगा। स्टिमुलस क्या हो सकता है? कोई भी चेंज हो सकता है। तो एक्साइटेबिलिटी जो है वो एक्चुअल में क्या होती है? ये एक फिजियोकेमिकल चेंज होता है। स्टिमुलस जो है वो कोई भी इंटरनल चेंज भी हो सकता है, एक्सटर्नल चेंज भी हो सकता है। बस उस चेंज में, उस स्टिमुलस की वजह से कोई ना कोई रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट हो या कोई ना कोई रिस्पॉन्स आए, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेबिलिटी। फिर आती है कंट्रैक्टिबिलिटी। कंट्रैक्टिबिलिटी होती है, ये एबिलिटी है मसल की कि किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो है कंट्रैक्शन अगर शो करे तो ये क्या होती है? कंट्रैक्टिबिलिटी। ठीक है? इसमें कंट्रैक्शन जब भी होती है, या मैंने यहाँ पे आपको एक दिखाया था सेल, ये देखें रिलैक्स फॉर्म में था, एलोंगेटेड था, जैसे ही कंट्रैक्ट हुआ तो इसकी लेंथ कम हो गई। ठीक है? तो लेंथ पे डिफरेंस पड़ रहा है। कंट्रैक्ट जो है, कंट्रैक्टिबिलिटी जो दो तरह की होती है, एक आइसोटोनिक होती है, आइसोमेट्रिक होती है। एक में सेम मसल टोन रहती है, एक में सेम मसल लेंथ रहती है। वो इतनी डिटेल इसमें आप लोगों को जो है वो नहीं बताई। बस इन्होंने ये बताया कि जो कंट्रैक्टिलिटी है या कंट्रैक्टिबिलिटी है वो क्या है कि मसल को कभी जब भी कोई स्टिमुलस मिलेगा तो जो उसका रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स कंट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड कंट्रैक्टिबिलिटी ऑफ द मसल। उसके बाद एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी के अंदर जब भी मसल जो है स्ट्रेच होता है, ठीक है, या स्ट्रेचेबिलिटी भी कह सकते हैं कि मसल स्ट्रेच होके जो एलोंगेट हो जाता है, दैट इज एक्सटेंसिबिलिटी। अगर हम लोग इस चीज को ये देखें, एक्सटेंशन और रिलैक्सेशन हम लोगों ने टर्मिनोलॉजीज में पढ़ा था। अब ये देखें, ये कंट्रैक्शन हुई है तो ये इसका साइज क्या हुआ है? कंट्रैक्ट होके स्क्वीज हो गया। और ये मसल देखें, ये एलोंगेट हुआ है, ये इसकी एलोंग, ये देखें ये एलोंगेट हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये एलोंगेट हुआ है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ये इसकी एक्सटेंसिबिलिटी है कि वो एक्सटेंड होगा, उसकी लेंथ लॉन्ग होगी, लेंथ के ऊपर फर्क आएगा। जो मैंने आपसे कहा था ना, आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन जिसमें से जो है, सॉरी आइसोटोनिक जिसके अंदर जो है लेंथ इंक्रीज होगी। इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जो है इसमें क्या आता है? इलास्टिसिटी ये एबिलिटी है कि जब मसल जो है कंट्रैक्शन के बाद जब रिलैक्स होता है तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है, ओरिजिनल साइज, ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाता है। ये इसकी 4 मसल्स की प्रॉपर्टीज बताई हुई है, जनरल मसल की प्रॉपर्टीज है। ये कोई इंडिविजुअल एक दो की नहीं, उन्होंने कहा कि ये कार्डिक की है या ये स्केलेटल की है। फंक्शंस की बात करें तो मैंने आपको पहले ही फंक्शंस के बारे में ऊपर डिटेल में बता दिया कि आपने फंक्शंस जो हैं वो कैसे लिखने हैं।
मोशन में, पोस्चर को मेंटेन करने में, मूवमेंट में, और प्रोडक्शन ऑफ हीट। प्रोडक्शन ऑफ हीट अभी हमने नहीं ऊपर किया था। प्रोडक्शन ऑफ हीट में कैसे जो है मसल रोल प्ले करते हैं। जब भी आप कभी देखो कि आपको ठंड लग रही है तो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो शिवरिंग शुरू हो जाती है। शिवरिंग क्या है? वो आपकी जो है कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स है। उससे क्या होता है? कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करते हो। और आपकी बॉडी की 80% तक बॉडी हीट जो है वो आपकी मसल, आप एक अपना टेम्परेचर मेंटेन किए हुए ना, जो ह्यूमन बॉडी का एक जो है टेम्परेचर हमने मेंटेन किया होता है। तो वो क्यों होता है? वो हमारे कॉन्टिन्यूअस कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स की वजह से होता है। हम लोगों की बॉडी का 80% जो थर्मो रेगुलेशन है वो हमारे मसल्स कंट्रैक्शन की वजह से। इसको भी अंडरलाइन कर लें, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें ना हम बहुत डिटेल में जा सकते हैं। मैं अभी आपके लेक्चर के दरमियान में भी 3 से 4 दफा रुकी हूँ आपको इतनी डिटेल बताने से, कि आपकी किताब में बहुत ही बेसिक चीजें लिखी हुई हैं। हम लोग उससे ज्यादा डिटेल करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको अगर बताया जा रहा है जितना, उतना ही हमने करना है। यहाँ पे आप क्वेश्चन, सबसे पहले ये मसल का शुरू में इंट्रोडक्शन क्वेश्चन आ सकता है। स्केलेटल मसल का अलग से क्वेश्चन आ सकता है। डायग्राम्स आपने मस्ट ड्रॉ करनी है। मैंने आप लोगों को साथ साथ डायग्राम्स भी अलग से दिखाई हैं। स्केलेटल मसल का, स्मूथ मसल का अलग से क्वेश्चन आ सकता है। कार्डियक मसल का अलग से क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा जो है करेक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती हैं। और फंक्शंस का अलग से क्वेश्चन आ सकता है। अब अच्छा, इस फंक्शंस में जस्ट ये नहीं है आपके पास, मैंने आपसे कहा था कि आपने मसल को जो है सामने रख के उसके जितने भी फंक्शंस हैं वो आपने लिख देने हैं। तो ये कम से कम आप 8 से 10 फंक्शंस लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन अच्छा अटेम्प्ट होगा और 5 नंबर का बनेगा। अगर आपको फंक्शन का अलग से क्वेश्चन आता है, शुरू में आप मसल का इंट्रोडक्शन जरूर लिखें। अगर आपको जो है आता है क्वेश्चन करेक्टरिस्टिक्स का, शुरू में मसल का इंट्रोडक्शन जरूर लिखें। और अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है या डिफरेंस आता है कि तीनों मसल की टाइप्स का डिफरेंस लिखें, तो फिर आप लोगों ने पैराग्राफ्स नहीं लिखने, बल्कि आप लोगों ने इस तरीके से कॉलम्स बना के उसका डिफरेंशिएशन लिखनी है।